तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आप देख रहे हो हम हैं नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खुली वादियों में, बीच जंगल में। और आज हमारे साथ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सर आप सुरेंद्र मेहरा, वन बीट अधिकारी। बिल्कुल। और आज हमारे साथ दीप भाई भी हैं कैमरा के पीछे। और दीप भाई के साथ जो हमने वादा करा था आप लोगों से कि हम जंगल के बीच में जाके पॉडकास्ट करेंगे, तो ये उसी का एक पार्ट है। और आज सर हमें जंगल की कुछ हैरत अंगेज करने वाली अपने पर्सनल एनकाउंटर्स भी बताएंगे, साथ ही साथ ऐसी बातें भी बताएंगे एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो हमें आमतौर पे नहीं पता होती। क्यों सर? बिल्कुल सर, हम आपके एनकाउंटर से जानेंगे और भी आपके जो आपने एनिमल्स को फेस किया वो सब जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपकी जॉब के बारे में, थोड़ा वो एक्सप्लेन करो। आप यहाँ पे किस लिए और क्या आपके रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं? हम लोग अभी नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हल्द्वानी वन प्रभाग के हल्द्वानी में हैं। और मैं यहाँ पे एज ए वन बीट अधिकारी हूँ। हमारा काम यही रहता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का। ये हमारा दैनिक पेट्रोलिंग, जो हम पेट्रोलिंग करते हैं, यही हमारी दिनचर्या रहती है। और इन्हीं पे हम अपना काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे, इसी में हम लोग काम करते हैं। प्रोटेक्शन पे सर आप क्या देखते हो, एग्जैक्टली क्या देखते हो? प्रोटेक्शन में यही चीज़ है कि वाइल्ड लाइफ का कोई पोचिंग या इस तरह की कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ अगर कुछ होती हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना। और फॉरेस्ट में भी टिम्बर से हैं, बहुत सारे इमारती लकड़ियां हैं, पेड़ हैं जिसकी तस्करी बृहद मात्रा में करी जाती है, तो उस चीज़ को रोकना ये हमारा प्रथम काम रहता है। ओके। और सर वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जंगल के क्या नियम होते हैं आप लोगों को जो बताए जाते हैं, या इंसानों के लिए, जानवर के लिए, हर किसी के लिए जंगल के क्या नियम है? जंगल का सबसे पहला तो यही है कि फिटेस्ट ही जंगल में सर्वाइव कर सकता है। और जंगल में सबसे पहले अगर हम जंगल में जा रहे हैं तो हमारी तीनों इंद्रियां, नाक, आँख और कान, तीनों खुले होने चाहिए। सबसे जितनी अहमियत आँख की होती है उससे ज़्यादा अहमियत हमारी जंगल में नाक की हो जाती है। कि नाक से जो भी हम स्मेल पहचानते हैं और जो भी हमें आगे आने वाले खतरों के बारे में इंडिकेट करता है, तो स्मेल अगर हम जितनी जल्दी पहचान पाएंगे तो उन खतरों से हम उतनी जल्दी पार पा सकते हैं। सर स्मेल कैसे पहचानते हो आप कि ये इस जानवर की है? जैसे कोई टाइगर है, एलिफेंट है, तो वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्मेल आती है उसमें। तो जो डेली जंगल में रहता है, जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं या जंगल में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं जंगल में, तो उनको धीरे धीरे आभास हो जाता है कि कौन सा स्मेल किस जानवर का है और कौन सा स्मेल किसका है, तो ये आभास हो जाता है। कितने साल से आप वैसे ये जॉब कर रहे मुझे हैं? एटलीस्ट कम से कम 10 साल इस जंगल में हो गए हैं। इस एरिया में, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में 10 साल से जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ अनुभव हो गया है जंगल में रहते हुए कि कौन से जानवर की कैसी स्मेल होती है और कौन से जानवर की किस टाइप की स्मेल। सर कोई बताओ ना कि आपको कुछ पोचिंग वगैरह हुई हो आपके आगे और आपने पकड़ी हो, कोई बढ़िया सा सीन इंटरेस्टिंग बना हो जैसे मूवी में दिखाते हैं? नहीं, जब से इस एरिया में ये नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, स्थापित हुई है, तब से पोचिंग का मामला थोड़ा काफ़ी कम हो गया है यहाँ। तो फिर भी लास्ट ईयर हमने एक पेंगोलिन का कोई केस पकड़ा था। तो जंगल के अंदर तो नहीं था वो, जंगल के बाहर से हमने, जो दैनिक पेट्रोलिंग होती है जंगल के बाहर भी, गांव के किनारे भी, वहाँ पे हमने उसको पकड़ा था। और कुछ मात्रा में अभी भी हैं जो ये तस्करी कर रहे हैं, तो उनको उसकी रोकथाम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो बाकी जो मेन पोचिंग होती है, जो जंगल के अंदर पकड़ते हैं, वो वाला सीन अभी थोड़ा कम हो गया है। तो आपने जो तस्करी होते हुए पकड़ी थी उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व होता, अगर आप बता सकते हो? उसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है। लास्ट ईयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पेंगोलिन का स्केल्स हमने पकड़ा था। उसमें 1 किलो के आसपास वो स्केल था और उसका इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए उसके कॉस्ट थी। अच्छा। और यहाँ पे हमने अपनी नाकाबंदी करी थी यहीं सेला गेट में, तो यहीं पे हमने उसको पकड़ा था। अच्छा, तो सर वैसे चेक पोस्ट पे पकड़ी जाती है पोचिंग, या लाइव भी आपने कोई हंटिंग वगैरह? लाइव भी हो सकता है, लेकिन इस एरिया में अभी उस टाइप का नहीं हुआ है। लेकिन जो लास्ट ईयर हुआ था वो नाकाबंदी में वो पकड़ा। पर सर अगर जैसे कि फेंसिंग भी लगी होती है, सारी चीजें गाइडेड होती है थोड़ी, कि भाई कोई आसानी से नहीं आ सकता, तो ये लोग घुस कैसे जाते हैं? नहीं, जंगल में हर जगह फेंसिंग नहीं होती है, हर जगह पे ना। जंगल में छोटी छोटी बटियाएँ हैं, बहुत सारी बटियाएँ हैं। तो जहाँ पे हमने नाकाबंदी कर रखी है, तो और भी छोटे छोटे बहुत सारे मार्ग हैं जहाँ नाले निकल रहे हैं, नदियाँ निकल रही हैं, तो उनके सहारे घुस जाते हैं। तो
इसी की रोकथाम के लिए हम लोग का मैनेजमेंट रहता है कि कब कहाँ किस एरिया में पेट्रोलिंग करनी है, कौन सा एरिया सेंसिटिव हो रहा है, तो उसी एरिया में हम लोग ज़्यादा पेट्रोलिंग करते हैं। और कब सेंसिटिव है, नाइट में सेंसिटिव है, डे में सेंसिटिव है, उसी हिसाब से हमारा पूरा पेट्रोलिंग जो है मैनेज रहता है। सर पेट्रोलिंग के कुछ किस्से जानते हैं, कुछ एनिमल एनकाउंटर्स, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग भी हुआ है आपके साथ, आप बता रहे थे। कुछ दिनों पहले 20-25 दिनों पहले हम पेट्रोलिंग पे थे, हम अपनी गाड़ी से थे, तो गांव के किनारे जो ये हाथी घुस जाते हैं फसलों के टाइम पे, गेहूं का पकने का सीज़न था, तो हाथी घुस जाते हैं, तो गांव वालों का काफ़ी दबाव रहता है कि अपने जंगली हाथी हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इस पर कुछ काम करे। तो गांव वाले चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ही उसको हटाएं। तो हमारी दिनचर्या रहती है, नाइट में हम करीबन 11 बजे पेट्रोलिंग पे थे, हमारी पूरी टीम थी, 5-6 लोगों की टीम थी। तो गांव किनारे हम जा रहे थे, बांस की पूरा प्लांटेशन था, बांस की एक पूरी भुजिया थी, वहाँ पे प्लांटेशन था। प्लांटेशन में हमने हाथी बिल्कुल दिखा नहीं, और हम यहाँ से गाड़ी से गए, बिल्कुल मुठभेड़ हो गई वहाँ पे हाथी के साथ। तो हाथी पहले तो एग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ और गाड़ी के बिल्कुल पास में आ गया, और फिर जब हॉर्न बजाया, हम लोग भागने की कोशिश करने लगे, तब जाके वो थोड़ा सा पीछे हुआ, और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग के गांव की ओर को भागे हैं, तब जाके अपनी जान बचा पाए हैं। जनरली हाथी ऐसा एग्रेसिव होता नहीं है, लेकिन कहीं कॉर्नर पे जब मुलाकात हो जाती है, पहले वो भी ब्लाइंड रहता है, हम भी ब्लाइंड रहते हैं, और जहाँ पे एकदम से मुठभेड़ हो जाती है, वहीं पे ये एग्रेसिव होने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। अगर दूर से दिख जाए तो वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिक ही वो साई प्रजाति की होती हैं, और वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, इंसान को देख के अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ओके, तो सर एलिफेंट के साथ तो आपका हुआ ही है एनकाउंटर, कभी टाइगर के साथ या लेपर्ड के साथ भी हुआ है? लेपर्ड के साथ का एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार मैं पेट्रोलिंग पे था, डे का टाइम था, 1 बजे लगभग 1 बजे का टाइम था, और मैं उस दिन सिंगल था, अकेले था। बाकी बंदे, उनकी चौकी आ गई, एक चौकी से दूसरी चौकी तक हम पेट्रोलिंग करते हैं, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। तो उनकी चौकी आ गई, तो आगे जाना था, 3-4 किलोमीटर मुझे और आगे जाना था। तो गाँव का किनारा था, नज़दीक में थे, तो ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं थी, तो मैं अकेले चल दिया वहाँ से। हाथ में एक लाठी था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, और गाँव के किनारे किनारे जा रहा था। दिन में 1 बजे का टाइम था, लेंटेना की झाड़ियाँ थी दोनों साइड को, पतली सी बटिया थी, बटिया जा रहा था मैं। तो डर तो था ही मन में कि कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं जा रहा था। तो जाते जाते 1 बजे के आसपास दिन में लेंटेना की झाड़ियों में बिल्कुल यहाँ से 5 फीट की दूरी पे, जस्ट 5 फीट की दूरी पे लेंटेना की झाड़ियों में घात लगा के टाइगर बैठा हुआ है। सॉरी, लेपर्ड की स्टोरी बता रहा हूँ। लेपर्ड बैठा हुआ है बिल्कुल घात लगा के, 5 फीट की दूरी पे, अटैक करने के वो लिए बिल्कुल ready? ऐसे दुबक के, जैसे ही जंप करने वाला हो। अच्छा, मतलब जंप करने के लिए बिल्कुल रेडी है वो। अच्छा, लेंटेना की झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के अंदर है वो। हाँ, झाड़ियाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ऐसे करके फोल्ड हुई रहती हैं झाड़ियाँ, झाड़ियों के अंदर है, दूर से दिख नहीं रहा है। और दिन की दोपहरी है, धूप है, मैं धूप में जा रहा हूँ, जस्ट 5 फीट की दूरी पे मैंने उसको देखा है, और मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हुए हैं। जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े होना, मैंने उस दिन पहली बार एहसास किया कि रोंगटे कैसे खड़े होते हैं, एहसास हुआ उस दिन। और मैं उसको देखा, जस्ट 5 फीट की दूरी, ज़्यादा नहीं, 5 फीट की दूरी होगी, और वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, और न उसने जंप करा और न मैं हटा वहाँ से पीछे। मैं बस सिर्फ वो जो लाठी थी हाथ में, वो ऐसा पकड़ के ऊंचा करके मैं उसको देखा रहा। 4-5 सेकंड तक उससे नज़रें मिलाई, फिर उसके बाद एक एक कदम करके पीछे पीछे आते रहा, लेकिन नज़रें हटाई नहीं उससे, नज़रें हटाई नहीं। तो लकीली ये हुआ कि उसने जब अटैक नहीं किया, उसने बिल्कुल अटैक नहीं किया, पहले एग्रेसिव होकर अटैक नहीं किया। वो उसको भी सोचने का टाइम लिया उसने भी, और मैं भी अपना थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा वापस पीछे कदमों से, जब तक वो दिखते रहा तब तक मैं अपने पीछे कदमों से, पीठ नहीं मोड़ा, पीछे कदमों से पीछे हो लिया। तो जब अपनी चौकी में पहुंचा तो ऊपर वाले को भी याद किया। तो ये भी डरते हैं क्या इंसानों से? ये भी डरते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। सर थोड़ी लेपर्ड के बिहेवियर की बात करते हैं। ऐसे हमने जहाँ तक सुना है कि आइज में नहीं देखना होता, बिकॉज उनको लगता है कि हम चैलेंज कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। तो आपने आंखों में क्यों उसको आंखों में इन द सेंस, मतलब उसके फेस को देखे रहा, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज में पहले से पहचान लूँ। अगर वो कुछ करे भी तो मैं उसकी एक्टिविटीज को पहले से भांप लूँ। ठीक है। अगर मैं उसके फेस को नहीं देखता तो उसकी वो पीछे से अटैक करे तो मैं देख नहीं पाता पहले ही। इसीलिए मैं उसको इसलिए देखा क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ को मैं पहले से वो कर लूँ, प्रिडिक्ट कर लूँ। एक बिहेवियर आपने ये भी बताया कि जैसे आपने पीठ नहीं मोड़ी,
पीठ मोड़ते तो शायद हाँ, अटैक शायद करता। पीठ और में क्या क्या बिहेवियर आपने लेपर्ड को बोलते हैं, मुझे पहले से मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि लेपर्ड को बोलते हैं बिल्कुल दुनिया का सबसे धूर्त प्राणी। धूर्त प्राणी होते हैं लेपर्ड, कहते हैं ना कि वो हमेशा चालाकी से वार करता है, पीछे से वार करेगा, हमेशा छुप के वार करेगा। तो इसीलिए मुझे वो मेरे ध्यान में था कि ये सबसे धूर्त प्राणी इसको कहते हैं और ये पीछे से वार करेगा। अगर मैं इसको पीठ दिखाऊंगा तो ये पीछे से पक्का वार करेगा। अगर मैं सामने से रहूंगा तो अगर ये वार भी करेगा तो इसके वार करने से पहले मेरे हाथ में लाठी तो था, लाठी पे ही एक भरोसा था मुझे कि लाठी से मैं कुछ कर पाऊंगा करके। तो सामने से देखे रहूंगा और अगर वो कुछ एग्रेसिव होता भी है तो उससे पहले मैं अपने बचाव में कुछ कर सकूं। सर हालांकि लाठी से कुछ होना नहीं, क्योंकि वो है होना कुछ लेपर्ड और जो कुछ करेगा वही करेगा और पूरी कर देता काम तमाम। पर आपने वो देखा था कि साइज कितना बड़ा है उसका, क्या है? साइज उस टाइम पे बहुत छोटा, बहुत ऐसा लग रहा था सिकुड़ के बैठा हुआ। जब मैं 10 मीटर करीब पहुंचा हूँ, पीछे वापस आया हूँ और जब वो उठा है ऐसे, तो फुल स्विंग में इतना बड़ा, कम से कम 3 फीट हाइट, 3-3.5 फीट हाइट का तब बना है। और जब वो दुबक के बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है 5 किलो का छोटा सा एक वो है, छोटा सा कुत्ता लग रहा है। कुत्ता लग रहा है। सर वैसे आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि लेपर्ड जो है गांव की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, शहरों में भी दिख रहे हैं, रीलों में भी हम बहुत देखते हैं कि भाई किसी के घर में घुस गया, कुछ हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इस तरफ ज्यादा आ रहे हैं, जंगलों में नहीं रह रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि लेपर्ड जो है अपना इजी टारगेट ढूंढते हैं। इजी टारगेट, अगर वो उसको वाइल्ड लाइफ को शिकार करना है और जैसे हिरन है, सांबर है, इनका शिकार करना है तो उसके लिए उसको काफ़ी मेहनत और काफ़ी एफर्ट की आवश्यकता होती है। और गांव के किनारे जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, ये डॉग्स हो गए, डॉग्स हो गए, गाय भैंस, ये जो हैं ये उसके इजी टारगेट हो जा रहे हैं, इजी टारगेट हो रहे हैं। और गाय भैंस जो है हम चढ़ाने के लिए जंगल में ले जा रहे हैं, उसके हैबिटाट्स में जा रहे हैं, तो इसलिए भी वो उनके पीछे पीछे वापस जब हम उसको चरा के वापस घरों को लाते हैं तो उसके पीछे पीछे गांव तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम उसके हैबिटाट में जाके उसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं पहले। हाँ। ना पहले तो उसको था कि जिंदा रहना है तो उसको भोजन चाहिए ही चाहिए, भोजन चाहिए तो उसको चाहे सांभर को मारना पड़े, चाहे उसको बहुत मेहनत करनी पड़े, लेकिन करता था। लेकिन अब उसको क्या हो रहा है कि हम उसके हैबिटाट में जा रहे हैं, हमारे पेट एनिमल्स उसके हैबिटाट में जा रहे हैं और उसको सॉफ्ट भोजन मिल जा रहा है, उसको एक सॉफ्ट टारगेट मिल जा रहा है और भोजन मिल जा रहा है उसको। तो हार्ड टारगेट में न जाके सॉफ्ट टारगेट पर। और सर लेपर्ड के लिए कहा जाता है ये बहुत तेज भागते बहुत हैं, तेज, बहुत टाइगर से भी बहुत तेज। टाइगर थोड़ा आलसी होता है, मूडी होता है, हाँ। लेकिन ये बहुत चालाक चंट होते हैं, भागते भी तेज है, तो शिकार इनके लिए थोड़ा आसान होना चाहिए ना आसान। टिपिकली। हाँ। तो ये लेकिन इस जैसे ये तेज भागते हैं तो जो वाइल्ड एनिमल हैं वो भी तेज भागते हैं कंपेयर देन पेट एनिमल्स के, चाहे गाय है, चाहे फुल तेज ये है। भागते हैं। क्योंकि डियर है, सांभर है, ये बहुत तेज भागते हैं, ये भी बहुत तेज भागते हैं। अगर लेपर्ड बहुत तेज भागता है तो ये भी बहुत तेज भागते हैं। इधर तो हमने अक्सर देखे भी है वीडियोस में, वो पागल बना देते हैं टाइगर का हाँ। या लेपर्ड का। इधर जा रहा होता है तो एकदम से इधर मुड़ जाता है बहुत बार। और सर और कौन कौन से जानवर है खतरनाक इस जंगल में यहाँ पर, टाइगर और लेपर्ड के अलावा? टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट है, भालू? और भालू है, आपने है। इनकाउंटर करा है भालू? भालू का एनकाउंटर मैंने नहीं करा है, लेकिन हमारे स्टाफ में अभी एक हुआ था, कुछ इंसिडेंट हो गया था, क्या स्टाफ हुआ पे सर? अटैक कर दिया था उसने। अच्छा, बेसिकली अभी 2-4 महीने पहले की बात है। बता सकते हो हमारे आप स्टाफ- भालू के बारे में कुछ? भालू का ये है कि जो उसको अटैक किया उसकी स्टोरी बताऊं तो वो अपने चौकी से नज़दीक में ही था और अपने प्लांटेशन एरिया में था वो। तो वहाँ पे एकदम वही वाले वो किस्सा उसके साथ वहाँ भी हो गया कि जानवरों का जो है ना, अगर वो दूर से देखे इंसानों को तो अपना रास्ता आराम से चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर एकदम से कॉर्नर में मिल जाए तो अपने को बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं उसके बाद। और जब अगर जानवर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो फिर इंसान का वहाँ पे निहत्थे इंसान का कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है, कुछ कर पाना। तो वही चीज़ उसके साथ भी हुआ था, वो बिल्कुल कॉर्नर पे उसको मिल गया, भालू कॉर्नर पे मिल गया और उसने उस पर अटैक कर दिया, काफ़ी इंजर्ड कर दिया था। बहरहाल जान बच गई थी। ये हमने सुना है कि भालू जैसे जान से नहीं मारता लेकिन खरोच वरोच देता है, तड़पा के मारता है, ऐसा ही और कुछ प्लस है? उसके बच्चे अगर साथ में हो, हाँ, तो अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर बच्चे साथ में हो तो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए एग्रेसिव, थोड़ा और ज्यादा इनसिक्योर होता है कि और उनके- ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है वो अपने बच्चों को। वो सोचता है कि अपने बच्चों के ऊपर ये अटैक करेंगे, तो उनको बचाने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। सर भालू का नेचर कहते हैं समझ में नहीं आता, ऐसा सच में है? कि बिल्कुल, वो बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं है उसका पैटर्न कि नहीं ये है। ऐसा करेगा? और अगर उसने एक बार अटैक किया है,
आपने उसके आप 2-3 लोग हैं उसको भगा भी दिया है लाठी डंडों से या कुछ चीज़ों से भगा भी दिया है, तो दोबारा से वापस अटैक करेगा वो। अच्छा, पीछे से आके पीछा करता है वो। दोबारा से अटैक करेगा। कहते हैं कि 3 बार मिनिमम 3 बार वो अटैक दोबारा 3 बार अटैक करेगा वो। अगर सेम डे नहीं करा उसने तो क्या वो अगले दिन भी नहीं, कर नहीं, अगले सकता दिन नहीं, अगले दिन नहीं, अच्छा, सेम डे में ही, time। सेम डे में ही कोशिश करेगा कम से कम 3 बार वो दोबारा से अटैक करने की। अच्छा सर, कोशिश हमने करेगा। ये सुना है कि भालू जो है हम्म। बहुत सारे मतलब लेडीज के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी भी करता है, गांव से उठा नहीं, के ऐसा ले जाता है, ऐसा है? सुनने की बातें हैं, लेकिन ऐसा हमने कभी देखा नहीं है ऐसा। अच्छा, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में हमने ऐसा कभी देखा नहीं, लेकिन सुनने हमें भी आती है ये चीज़ें कि ये चीज़ें रहती हैं करके, लेकिन देखा नहीं, प्रत्यक्ष से जब तक देखा तो नहीं। सर अगर बात अगर मार्केट में आती है मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही है फिर कभी ना लेकिन कभी तो जब तक हुआ। हमने देखा नहीं तो हम उस पर कह नहीं सकते। हाँ। और सर कौन से एनिमल्स को आपने कभी अभी एलिफेंट देखा आपने कभी इधर? एलिफेंट का इनकाउंटर तो सर वैसे सर आपके हिसाब से कौन सा है सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर की ये तो सामने आए ना आए? मतलब ह्यूमन लाइफ को थ्रेटनिंग हो, जैसे टाइगर के लिए कहते हैं ह्यूमन उसके मेन्यू में नहीं आते। सबसे ज़्यादा अगर निहत्था आदमी है, अकेला आदमी है, तो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है हाथी से। हाथी से? टाइगर से उतना खतरा नहीं रहता, क्योंकि टाइगर जो होता है छोटा प्राणी है और छोटी झाड़ियों में छुप जाता है, तो टाइगर ऐसे अटैक नहीं करता है, चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, एकदम से जब तक वो मैनेटर नहीं है तब तक वो एकदम से ऐसे अटैक नहीं करता है। वो आपको देखेगा दूर से, चाहे जैसे जंगलों में हम कभी पेट्रोलिंग पे जाते हैं, ऐसे घूमने सैर सपाटे के लिए भी जाते हैं, तो बहुत सारे टाइम ऐसे मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ये एनिमल हमें देखते हैं, चाहे टाइगर है या लेपर्ड है, हम इनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम हमें देखते हैं, क्योंकि ये हाई प्रजाति के जानवर हैं, तो ये हमें देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है। बहुत सारे टाइम तो हमें पता ही नहीं रहता कि इन्होंने हमें देख भी लिया और अपना रास्ता बदल के चले भी गए हैं। लेकिन एलिफेंट के साथ ऐसा नहीं है। एलिफेंट के साथ अगर कहीं पे मुठभेड़, क्योंकि बड़ा जानवर है, आप देख ही लेंगे उसको, हाँ। दूर से ही देख लेंगे, और अगर हाथी ने पीछे पड़ना है तो बहुत तेज, इंसान से भी ज़्यादा तेज वो दौड़ सकता है। अच्छा, और उसके अगर बिहेवियर को समझे कि उससे कैसे बचा जाए, कुछ है तरीके? हाँ, उसको बचने का यही तरीका है कि पहले तो जहाँ से हवा आ रही है उसके विपरीत दिशा में भागो। दौड़ना है, अच्छा। और दूसरा जिग-जैग दिशा में भागना है। जिग-जैग पहले यहाँ भागे, क्योंकि बड़ा जानवर है, एकदम से मुड़ नहीं पाता है, एकदम से मुड़ नहीं पाएगा। और तीसरा यही है कि अपने टी शर्ट है या जो भी पहना है, अगर मौका मिलता है तो उसको खोल के फेंक जाइए वहाँ पे, तो आएगा, वो दौड़ के आएगा, तो कुछ सेकंड के लिए वो उस चीज़ पे उलझ जाएगा। जैसे आपने टी शर्ट खोल के फेंक दी वहाँ पे, तो टी शर्ट पे उलझ जाएगा, कुछ देर के लिए उसको सूंघने लगेगा, तो उस पे उलझ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ओके सर, हाथी का इनकाउंटर आपकी टीम में से किसी के साथ हुआ है ऐसे कि नुकसान हुआ हो या इंजरी? बहुत सारे कुछ बता बहुत सारे सकते हो आप? स्टाफ के साथ हुआ है, लेकिन मैं उसमें प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन स्टोरियाँ बहुत हैं। कुछ बताओ ना सर कोई पेट्रोलिंग पे हमारे स्टाफ के 2 बंदे गए हुए थे, अभी नाम नहीं लूँगा मैं 2 बंदों का। हाँ। 2 बंदे गए हुए थे पेट्रोलिंग पे, तो वहाँ गए और उनको बीच में हाथी मिल गया, तो दोनों अपनी अपनी दिशा में भाग गए। हाथी का बच्चा साथ में था। एक्चुअली में क्या था, छोटा बच्चा इंसानों को देख के क्या होता है, हाथी के बच्चे इंसानों को देख के खुश होते हैं। बड़े जो हाथी के बच्चे हैं, सॉरी हाथी हैं, वो तो एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उतना सेंस नहीं होता है, तो उनको लगता है कि ये छोटे प्राणी कुछ आ रहे हैं, इनके साथ खेलें, ये करें, मस्ती करें इनके साथ, तो खुश होकर इंसानों की ओर दौड़ते हैं, वो इंसानों की ओर आते हैं। बहुत से टाइम ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे हाथियों के इंसानों की ओर को दौड़ते हैं। तो वही चीज़ उनके साथ हुआ कि हथनी अपने बच्चों के साथ था। तो हमारा 2 स्टाफ पेट्रोलिंग पे था, तो उसका हथनी का बच्चा उनकी ओर को दौड़ा, तो पीछे से हथनी ने बहुत उससे भी दुगनी स्पीड से उन पे हमला कर दिया, अच्छा। चार्ज कर दिया। तो दोनों अलग अलग दिशा में भागे, पीछा करते करते उसने काफ़ी दूर तक, कम से कम 200-300 मीटर तक, बाद में जब इंसिडेंट होने के बाद हम लोग गए थे वहाँ, प्रत्यक्ष दर्शन तो मैंने नहीं करा उसका, लेकिन इंसिडेंट होने के बाद हम पहुँचे थे वहाँ, तो हमने देखा था कम से कम 200-300 मीटर वो भागे थे वहाँ से। 200-300 मीटर कंटिन्यूस उसके पीछे भागा है हाथी। 200-300 मीटर बहुत होता है इतने हैवी जानवर के लिए। 200-300 मीटर अगर हम ही दौड़ें तो हाँफ जाएंगे। सही बात है। 300 मीटर बहुत होता है, तो इतना बड़ा हाथी उसके पीछे भागा था। और जबकि वहाँ पे झाड़ियाँ कटी हुई थी, कुछ झाड़ियाँ कटी होती ना तो नुकीले वो बने रहते हैं, जैसे पौधे हैं, इतने छोटे बड़े बड़े पौधे हैं, उसको आधे से काट दो तो नुकीले वो भुत्ते बने रहते हैं, तो उससे भी हाथी को भी बहुत डैमेज हुआ था। हाथी दौड़ा जब,
तो उसके स्किन में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, वो खून के धब्बे दिखते हैं ना वहाँ पे। हाथी तो दिखा नहीं, हाथी तो मार के चल दिया, उसके खून के धब्बे काफ़ी दिखे, उससे भी नहीं रुका वो। जबकि जनरली ये होता है कि अगर छोटे भुट्टे ज़्यादातर मिलता है, चुभने लगता है, तो हाथी छोड़ देता है। वो इतना एग्रेसिव हो गया था कि उसने छोड़ा ही नहीं। वो वहाँ जाके उसको, एक तो बच गया, एक जो दूसरी डायरेक्शन में भागा वो तो बच गया, लेकिन दूसरे को उसने पटक के मार दिया, अच्छा, पूरा कुचल दिया मार पूरा। के चल दिया। सर थोड़ी ना ट्रैप कैमरास की बात करते हैं जो अक्सर फॉरेस्ट में लगाए जाते हैं थोड़ी निगरानी के लिए। हाँ। तो वहाँ पे अगर बाय चांस आपको दिखता है कोई एनिमल इंजर्ड है या फिर किसी ने किसी पे अटैक किया, फिर वो भाग गया, बच के निकल गया, तो वो अब क्रिटिकली इंजर्ड है, तो उसको कैसे सर्वाइव किया जाता है, या फिर वो उसको पहले, उसके लिए पहले फिर उसको ढूंढना होता है। कैमरा ट्रैप में हमें दिखता है कि कोई जानवर है, कोई हाथी है या लेपर्ड है, टाइगर है, कोई इंजर्ड है, तो सबसे पहले उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में वो दिखा है, वहाँ पे पेट्रोलिंग तेज़ करवाई जाती है और सघन पेट्रोलिंग करवाई जाती है। सुबह शाम पेट्रोलिंग करेंगे, और पेट्रोलिंग करने के बाद अगर वो कहीं साइटिंग होती है उसकी, तो एक ट्रैंकुलाइजिंग गन होती है, ट्रैंकुलाइज करते हैं उसको। उसमें नीडल होता है, इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, उस गन से उसको मारेंगे और वो वहाँ पे बेहोश हो जाएगा। उसमें जाइलेजिन और कैटामिन करके कोई मेडिसिन होती है, वो भरी जाती है इंजेक्शन में, वो उसको मारी जाती है, तो वो बेहोश हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो उसको जाके उठा के रेस्क्यू करके तब जाके उसको अपने रेस्क्यू सेंटर में ले जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो लेकिन ये बड़ा टिपिकल वो है, क्योंकि अगर कोई लेपर्ड या टाइगर ऐसे इंजर्ड होता है तो उस एरिया में हम चाहे बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग भी करें, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है हम हफ्ते भर 10 दिन 20 दिन पेट्रोलिंग करते रह जाते हैं, वो जानवर दिखेगा नहीं है। क्योंकि वो हाई प्रजाति के जानवर होते हैं, वो छुपे रहते हैं। इंसान अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही तो देख पाएगा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही तो जा पाएगा जंगलों में ना। वो अपने बिलों में, माद में, या भी जहाँ भी उनका हैबिटेट होता है, वहाँ पे एक जगह पे छुप के बैठे रहते हैं। तो बहुत कम चांसेस हैं, 50% मान के चलिए कि अगर कोई इंजर्ड होता हुआ हमें उसमें दिखे और हम उसको दोबारा से वो कर पाएँ। तो सर फिर आप जहाँ पे वो ठीक होना है वहाँ पे आप ले जाते हो, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स हैं उनके लिए मेडिकेशन वगैरह, तो फिर दोबारा आप छोड़ देते हो? हाँ, फिर दोबारा से बाहर। सर वहाँ पे जैसे टाइगर जैसे एनिमल्स को अगर आप लेकर गए हो या भालू जैसों को, तो वो वहाँ पे एग्रेसिव नहीं होते जब वो हॉस्पिटल में होते नहीं, हैं वहाँ पे अपने? तो फिर और वो है ना, बांध के रखते हैं उनको पहले। अच्छा। हाँ सर और क्या नीड होती है हिडन कैमराज या ट्रैप कैमराज की, और किस पर्पज से वो लगाए जाते हैं? मेन पर्पस तो यही है, जस्ट आजकल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हर 4 साल में होता है पूरे भारतवर्ष में। एक ही बार, एक ही दिन, एक ही टाइम पे टाइगर एस्टिमेशन, जैसे आदमियों की जनगणना होती है, वैसे इनकी भी गणना होती है हर 4 साल में एक बार। अच्छा। लास्ट ईयर हुआ था, 2022 में हुआ था, और 2018 में हुआ था, फिर 22 में हुआ था। 22 में इस नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 35-36 टाइगर एस्टिमेट हुए हैं यहाँ। ओके। तो सर ऐसा भी होता है फिगर थोड़ा सा एकदम एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा ऊंच नीचे? हाँ, ये कह सकते हैं कि जो स्पॉट जितने स्पॉट हुए हैं वो तो है ही है, उसमें प्लस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। माइनस तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो स्पॉट हुए ही हुए हैं। प्लस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ टाइगर्स या कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो ट्रैप में नहीं आते हैं, कैमरे ट्रैप में नहीं आए हैं, तो प्लस ही होंगे, माइनस नहीं होंगे। जैसे 36 का अभी वो है, डाटा है, तो 36 प्लस ही हैं होंगे। और सर अगर टाइगर के साइज की बात करें, यहाँ पे जहाँ जिस रेंज में हम हैं, वहाँ के ज्यादा बड़े होते हैं टाइगर्स, या फिर और साउथ की तरफ जाएं या और जो दूसरे जंगलों की तरफ जाएं वहाँ ज्यादा होता है क्या? टाइगर इस साइड के ज्यादा आपको वो लगेंगे, बड़े हैवी। सर जैसे हमने एलिफेंट्स की बात करी, भालू की बात करी, मैं अगर आपसे पूछूं आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है कि जंगल का मेरा ये फेवरेट तो animal- टाइगर। क्या पसंद है आपको टाइगर के बारे टाइगर में ये कि टाइगर अपने रॉयल स्टाइल में रहता है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो रॉयल रहती है। अच्छा। और अननेसेसरी किसी पे वो नहीं करता। जैसे भ्रांतियां हैं गांव में लोगों में कि टाइगर अटैक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। हम लोग इतने डेली सुबह शाम पेट्रोलिंग पे रहते हैं, गश्त में रहते हैं, कभी कभार अकेले भी रहते हैं, कभी 2 ही लोग भी रहते हैं। इतने हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने कभी ऐसा कि अननेसेसरी उसको अटैक करते हुए ऐसा कभी नहीं देखा। आपको दिन में दिखा है कभी टाइगर? बहुत बार कि पास में ही हो और हाँ, फिर पास अपने में आप ही चला गया उठ के, ऐसा कुछ हुआ है? अपने आप ही उठ के चला गया, स्टेप से तो नहीं। जब भी हम टाइगर को देखेंगे ना, मैक्सिमम चांस 95% चांस ये रहेगा कि हमसे पहले टाइगर ने हमें देख लिया होगा। अच्छा। हमसे पहले टाइगर, ऐसा बहुत कम चांसेस होगा कि हम टाइगर को देख पाए और टाइगर हमें ना देख पाए।
बहुत कम चांसेस होगा, क्योंकि वो जंगल का राजा है। हमारी आहट उसको बहुत पहले पता चल जाएगी। हम चाहे कैसे भी चले जंगल में, बहुत धीरे भी चलें, पत्तों से बच के भी चले, तब भी मालूम पड़े। उसका नाक हमसे ज़्यादा तेज होगा, हमेशा हमसे ज़्यादा तेज होगा। जहाँ पर अभी हम बैठे हैं इस एरिया में कितनी दूर तक वो आ सकते हैं, कहाँ तक का एक्सेस है? एक्सेस तो रात को तो यहाँ तक दिख जाएगा आपको। यहाँ तक आता है? हाँ हाँ, कभी भी कैंपस तक दिख जाए। तो हम आखिर यहाँ पर कब तक बैठ सकते हैं? 6-7 बजे तक बैठ सकते हैं, उसके बाद भागो यहाँ से? हाँ नहीं, अपने कैंपस में तो रहते हैं, खैर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमारी आहट होगी तो मैं बता तो रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से कि अगर ये जानवर ऐसे हैं कि अगर इंसानों की आहट होगी इनको, तो वो अपना रास्ता बदल लेंगे। जब तक इंसानों की आहट नहीं मिलेगी, उसको लगेगा कि सारे इंसान अपने घरों में जा चुके हैं, अंदर हैं, तभी वो आएगा। तो यहाँ फिक्स नियम है 7 बजे के बाहर कोई बाहर नहीं निकलता बहुत इस कम, गांव में? बहुत कम। यस, आप भी 7 बजे अंदर? 7 बजे अंदर। रात की अंधेरा होने के पेट्रोलिंग बाद में फिर आप कैसे गाड़ी लेके नहीं, निकलते हैं? गाड़ी लेके पेट्रोलिंग पे तो फिर अपना इक्विपमेंट साथ में लेके चलते हैं, गन वन लेके चलते हैं हाँ। ना, तो और स्टाफ साथ कभी में यूज रहता है। करना पड़ा है आपको गन का? हवाई फायर तो बहुत बार करना पड़ता है। कभी हमें जाना है आगे, यहाँ से आंवला खेड़ा वैली में जा रहे हैं हम, हाँ। और आगे जाना है, हाथियों का पूरा झुंड मिल गया, 30-40 हाथियाँ एक साथ मिल गई, तो उनको भगाना है। अगर रास्ता एक ही है, अकेला रास्ता है, उसी रास्ते से हमने जाना है, तो हवाई फायर करना पड़ता है कभी। तो वो उन्हें पता है वो सिग्नल? हाँ, कि वो हमें सिग्नल पता रास्ता है, छोड़ना है। हवाई फायर करेंगे। उस टाइम वो अग्रेसिव नहीं होते? ना, दूर से करना है वो, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम सेफ्टी रेंज? नज़दीक। हाँ, सेफ्टी रेंज से हवाई फायर करके, ताकि हम अपने रास्ते से अपने गंतव्य को पहुंच पाएं। सर और कोई यादगार किस्सा हो बढ़िया जो आप शेयर लास्ट ईयर करना चाहते हो? 2022 में टाइगर एस्टिमेशन हुआ था, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, तो उसके लिए हमें ट्रांजेक्ट में चलना पड़ता है, ट्रांजेक्ट और साइंस सर्वे के लिए जाना पड़ता है जंगलों में। तो उसमें गए थे हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अब सबके एरिया बटे रहती हैं, तो उस दिन बेसिकली साइंस सर्वे होना था, साइंस सर्वे के लिए गए थे। साइंस सर्वे में कम से कम मिनिमम 5 किलोमीटर और उससे ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में चलना पड़ता है, हमें ट्रेल में चलना पड़ता है। तो उसमें जहाँ जहाँ जैसे स्क्रैप हो गया, कहीं पे स्क्रैच हो गया, या फिर कहीं पे लैंडी वगैरह टाइगर का जो भी दिखे, तो उसको नोट करना रहता है। तो उसके लिए अपने अपने क्षेत्रों में गए हुए थे। तो एक टीम थी, उसमें वनवीर अधिकारी थी, एक लेडी थी, लड़की थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लड़की थी, वो भी अपने टीम के साथ गई हुई थी, और हम लोग अपने अपने फील्ड में गए हुए थे। हम भी अपने बीट में वो काम करने गए हैं, वो भी अपने बीट में सेम काम के लिए गई है। तो वहाँ जाके उनको रात हो गई वहीं, और रास्ता भटक गए वो एक्चुअली नई थी, वो 2 साल ही हुए थे उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया हुआ। तो रास्ता भटक गए वो, उनके पास पानी ख़त्म हो गया और टॉर्च नहीं थी उनके पास, छोटी वाली टॉर्च थी, बड़ी टॉर्च नहीं थी, तो रास्ता भटक गए। और जब मैं खुद यहाँ पे 8 बजे करीब, रात के 8 बजे करीब वापस जंगल से हमारी टीम वापस पहुँची, और की टीम भी लगभग कोई 7 बजे कोई 8 बजे ऐसे ही पहुँचे थे वापस। तो लकीली उनका क्या हो गया, सिग्नल था उनके पास, फ़ोन में सिग्नल था, और उन्होंने मैसेज किया, फ़ोन किया हमें कि हम फलाने जंगल में गए थे, लेकिन अभी किस लोकेशन पे है एग्जैक्ट हमें नहीं पता, और हम भटक गए हैं, हमारे पास पानी ख़त्म है, खाना कुछ नहीं है। तो 8 बजे हम लोग पहुँचे हुए थे, पानी वानी पी के सुस्ताए थोड़ी देर, फिर वापस रेस्क्यू के लिए गए हैं। यहाँ से रेस्क्यू के लिए गए तो करीबन 9 बजे फिर उस एरिया, जिस एरिया में वो लोग गुम गए थे, उस एरिया के जो परिचित लोग हैं, 1-2 वॉचर्स होते हैं हमारे यहाँ, तो उनको ढूंढने गए। फिर उनको ढूंढने में 1-8 घंटे लग गया। तो करीबन 9 साढ़े 9 बजे हमने रेस्क्यू स्टार्ट किया, और बरसात का मौसम था, अगस्त का महीना था, नंधौर नदी में इतना पानी था, मैं खुद नंधौर नदी में गया था, सिर्फ गर्दन दिख रही, गर्दन से ऊपर दिख रही थी, इतना पानी था। एक दूसरे का हाथ से चेन बना के नंधौर नदी को क्रॉस किया। नंधौर नदी को क्रॉस करने के बाद काफ़ी ऊपर पहाड़ में वो लोग थे, और उनसे सिर्फ फ़ोन का सिग्नल था उनके पास, न खाना, न पानी, न माचिस, न कुछ उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उसने वहाँ से अपना लोकेशन भेजा, वहाँ से अपना लोकेशन भेजने के बाद, अब रात का टाइम है, वो लोकेशन तो भेज दिया उसने, हमने जीपीएस में नोट भी कर लिया उसको, लेकिन जीपीएस तो लोकेशन बताएगा ना, रास्ता तो बताएगा नहीं। हाँ सही बात। क्योंकि वो जंगल का है, कि अगर शहर का हाईवे होता है तो या वो वो है, बता ट्रैक दिखा देगा, ट्रैक है, वहाँ तो ट्रैक ट्रैक दिखाता है, लेकिन जंगल में तो कोई है नहीं, रास्ता है नहीं, लोकेशन दिखा रहे हैं आप। हम चलते गए यहाँ से कम 15-16 बंदे गए यहाँ से, रात भर चलते रहे। तो हम जीपीएस जो उसमें लोकेशन डाला हुआ है, जीपीएस के नज़दीक पहुँच रहे हैं हम लोग। पहुँचते जैसे ही लास्ट में 300 या 400 मीटर की दूरी थी, हमने कहा पहुँच गए हैं, अब आवाज़ भी लगाएंगे। 12 साढ़े 12 या 1 बजे का ऐसी टाइम था, पहुँचे वहाँ, आवाज़ भी लगाएंगे, पहुँच जाएंगे। हम चिल्ला रहे हैं यहाँ से, कहाँ पे हो, क्योंकि 300 मीटर 400 मीटर आवाज़ पहुँच सकती है, चिल्ला रहे हैं। तो जैसे ही 400 मीटर था, हम टॉप पे पहुँचे, चिल्लाना स्टार्ट किया, कहीं से आवाज़ नहीं आई।
तो देखा उससे आगे बढ़ना शुरू किया तो देखा नीचे बहुत ही गहरी खाई है। जितनी हम यहाँ से चढ़े हैं वैसी पीछे से वैसी गहरी खाई है। अरे बाप वो 400 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वो सामने वाली पहाड़ी में है। अरे बीच में बिल्कुल स्ट्रिप खाई है। जो हमने 3 घंटे चढ़ाई चढ़ी थी वो साला पूरा बर्बाद हो वेस्ट गया चली गई। पूरा। फिर वापस उसी पहाड़ी से वापस जैसे चढ़े थे वैसे ही वापस आए, फिर दूसरी पहाड़ी से जाके फिर चढ़े हैं उस पर। अरे बाप रे। क्योंकि रात में ट्रेल दिखता नहीं है ना, उस लोकेशन भेजा है उनने, उसमें ट्रेल, जंगल में तो कोई ट्रेल है नहीं इस टाइप से पर्टिकुलर उस जगह पे जाने के लिए, तो वैसे ही जाना था जंगल में, झाड़ियों के से होते हुए जाना था। फिर दूसरी जगह से जाके हमारे 15-16 बंदों की टीम में से 3 या 4 बंदे वहाँ पहुँच पाए, बाकी सब नीचे ही हाफते वेट के कर रह गए। ली। वो नीचे वेट बट किया, फिर सुबह तब तक जाके- सुबह तक चला होगा तो पूरी सुबह रात 4 निकल बजे गई। वापस पहुँच पाए हम, सुबह 4 बजे। और वो लड़की बहुत हिम्मती लड़की थी। उनका क्या रिएक्शन था जब आप पहुंचे कि कोई तो आ गया? बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। कोई जान तो बची। चलो जान बची। सर वैसे कितना मुश्किल काम है, आप बहुत। लोगों का भी बिना लाइट के, बिना किसी चीज बिल्कुल। के रात को घूम रहे हो, कोई जानवर अटैक कर दे, कहीं रास्ता भटक बहुत। गए। हम्म। सल्यूट है सर आपको जो आप Rescue। काम कर रहे हो, और मजा आ गया आपसे बातचीत करके। और उम्मीद है हमारी जनता को भी आज बहुत कुछ नया पता चला होगा, क्योंकि हम तो शहरों में बैठे हैं, बस हवाई बातें कर लेते हैं, जंगल में ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, लेकिन जो एक्चुअली फेस कर रहे हैं उनके साथ बात करके आज हमें बहुत मजा आया। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया है तो भाई इस पॉडकास्ट को शेयर करो, अपने तक मत रखो भाई। रियल टॉक पॉडकास्ट आपके लिए, देखो ना कहाँ से शहर से यहाँ पहाड़ों में आ जाए, ताकि आप लोग बढ़िया कंटेंट देख सको हमारे चैनल पे। तो भाई हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और कमेंट करके बताएं हम अगली लोकेशन पे कहाँ पहुंचे हैं। और सर आप जाते जाते जनता से क्या कहना चाहोगे, जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मजा लेने आते हैं? आइए नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आइए और यहाँ आके अपना एंजॉय करिए, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए भी अपना एक नज़रिया रखिए कि वाइल्ड लाइफ हमेशा एग्रेसिव ही नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ से प्यार भी करिए, उतना ही प्यार भी करिए जितना वाइल्ड लाइफ को देखने में आपको मजा आता है, उतना ही वाइल्ड लाइफ से प्यार भी करिए। धन्यवाद। थैंक यू। चलो जी, बाय बाय, सी यू। बाय बाय।